बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू के हवाले से चलता है और जिन्नात के हवाले से। तो जादू के हवाले से हमें सब्ज़ादार से एक फैमिली ने कॉल की, तो आज हम उनके घर में मौजूद हैं। तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, इनका मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने हमें कॉल की है, तो क्या कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हुआ है? हमें पहले तो नहीं अंदाज़ा था कि जादू है हम पे, लेकिन अम्मी ने जैसे रिश्ते वाली लगाती हैं आंटियाँ, वो आती थीं घर पे, ठीक है, सब कुछ पसंद भी आ गया है लोग, लेकिन वापस जाके कोई रिप्लाई नहीं देते थे। तो फिर हमें विचोलन आंटी ने ही कहा कि आप ऐसा करें, अपना रूहानी इलाज करवाएँ बेटा। तो ये कितना अरसा हो गया आपको ये रिश्ते के हवाले? हमें 4 से 5 साल हो गए हैं। 4 से 5 साल हो गए रिश्ते देखते हुए। हाँ तो जी। लोग आते हैं, पसंद करके चले जाते हैं, जी। बताते कुछ नहीं है। नहीं, तो फिर वापस जाके ना आंसर कोई नहीं देते, ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव, खामोशी छा जाती है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आंटी ने हमें कहा कि बेटा आप कौन-सी आंटी ने? रिश्ते करवाने वाली अच्छा, जो रिश्ते क्योंकि करवाने हाँ उसने जी, क्या है? हाँ जी। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि इतना अरसा हो गया मुझे भी ये काम करते हुए, तो लेकिन ना आपके साथ कोई रूहानी मसला है और कोई इश्यू नहीं है। यानी उसने कहा कि मैं इतना अरसा हो गया है, मैं ये काम कर रही हूँ रिश्ता करवाने हाँ की जी। और आपको रिश्ते दिखा रही हूँ, हुँ। लेकिन आपका रिश्ता नहीं हो रहा, कोई मसला है आपके साथ, कोई रूहानी मसला है आपके रूहानी साथ है। मसला है। हाँ जी। तो फिर हमारा भी माइंड इस तरफ गया कि घर भी हमारा ठीक है, छोटी-सी फैमिली है, पढ़ी-लिखी हूँ मैं माशाल्लाह से। तो लेकिन ये क्या वजह है? तो फिर हमें एक हमारे मिलने वाली हैं, उन्होंने एक पता बताया कि हाफ़िज़ साहब हैं। अच्छा, किसी आप जी, उनके पास जाएँ आप। तो तो वो क्या इल्म वगैरह करते थे या रूहानी वो आलिम थे? रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, मदरसा है एक, वहाँ पे बैठते हैं वो। ठीक है, तो नाबीना हैं वो कुरान पाक से ना तालीमात बताते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। उन्होंने मुझे नक्श दिए, पहनने के लिए भी, पीने के लिए भी और पढ़ने के लिए तस्बीह बताई। वो मैं रेगुलर कर रही हूँ। इस बात को भी 2-3 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। अच्छा, वो तस्वीर रूटीन में आप कर रही हैं, जी। जो उन्होंने आपको तावीज़ दी हो पहनने के लिए, वो भी पहना हुआ है आपने? वो भी मैंने पहना हुआ है, 3 से 4 साल हो चुके हैं इस अमल को। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तक वही सूरत-हाल है कि रिश्ते आते हैं, देखते हैं, वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, रिश्ता भी नहीं हो रहा मेरा कहीं, ना ही कोई अच्छी जॉब है। बस एक सर्कल में मैं घूम रही हूँ। तो इसके अलावा भी किसी को चेक करवाया आपने? इसके अलावा तो किसी को भी नहीं करवाया और कोई मुझे ऐसे इश्यू नहीं है कि दिमागी तौर पे कोई मसला हो मुझे या कोई वहम हो। अब ये तो साबित हो गई है बात कि ये रूहानी ही कोई इश्यू है मुझे। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब कि डॉक्टरी मसला आपको नहीं है कोई ऐसा? नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरी मसला कोई भी नहीं है अच्छा, ऐसा। किसी उनके वो जो आपने बुज़ुर्ग बताए हैं, उनके अलावा किसी और से भी आपने पूछा है? उनके अलावा पूछा तो नहीं है, फिर मैंने ये शो देखा था आपका टीवी पर, तो लास्ट पे आपका व्हाट्सएप नंबर आता है, मैंने वहाँ कॉन्टैक्ट किया और आपको मैंने अपना बायोडाटा दिया, तो आपने भी मुझे हिसाब लगाकर बताया कि आप पे काला जादू है। तो फिर तो मुझे बंदिश है आपकी? बंदिश है यानी कि ना, तो फिर मैंने कहा कि मैं आपसे जो है बाकी इसकी वेरिफ़िकेशन करवाऊँ कि ये किस हद तक है मुझ पे जादू, क्या मसाइल हैं, किसने करवाया है? तो आज इसीलिए मैंने आपको ज़हमत दी थी। यानी आप देखना चाहती हैं कि वाक़ई जादू अगर है, जी। तो किसने किया जी, बिल्कुल। है भी या नहीं है? बिल्कुल, है भी या मेरा वहम है सिर्फ़, ये बात। आपका वहम निकालने के लिए आपने जी, बिल्कुल। आज आप इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताएँ कि ये अगर है तो किसने करवाया? मैं ये देखना चाहती हूँ। किसने करवाया? जी। तो ठीक है नाज़रीन, हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कि जादू इनके ऊपर है, अगर है तो किसने करवाया है या इसके अलावा कोई दूसरे असरात हैं, कुछ ना नज़र आने वाले, जैसे जादू नज़र नहीं आता, कोई मखलूक तो नहीं इनके साथ अटैच, जैसे वो भी नज़र नहीं आ रही, अगर वो है तो वो कौन सी है या कुछ भी नहीं है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये ऊपर जो कोना है ना, ये वाला, जी जी, इसमें पूरी स्क्रीन लाएं। इसमें लग रहा है जैसे कोई है आदमी लेकिन बिल्ली जैसी शक्ल है। आदमी है, शक्ल इसकी बिल्ली जैसी है। बिल्ली जैसी है। ये बैठा हुआ है, खड़ा है या फेस है हाली? खाली फेस है और इसके साथ एक जैसे छोटा बिल्ली का बच्चा नहीं होता, वैसा इसके साथ जैसे होंठों के पास चिपका हुआ है। वो किस कलर में है? वाइट कलर का है वो। अच्छा, वाइट कलर का बिल्ली का बच्चा है। हाँ जी। और ये बंदा जो बैठा हुआ है ये खुद भी इसकी बिल्ली की शक्ल की है। बिल्ली जैसी शक्ल है, दाढ़ी वगैरह है इसकी जैसे बिल्ली की मूंछें होती हैं। ये कलर इसका कौन सा, ब्लैक में है, ब्राउन में है, ग्रे में है, किस कौन से कलर की बिल्ली की शक्ल में है ये? कलर इसका वाइट सा ही आ रहा है। ठीक
लेकिन इसका जो चेहरा, आंखें हैं ना, नाक वगैरह, मूछें, वो बिल्ली जैसी हैं। एक आदमी की शक्ल दिख रही है, अब औरत लग रही है। हाँ, शक्ल चेंज कर रही है ये। अब औरत लग रही है और अजीब सी आंखें हैं, जैसे कोई बूढ़ी सी नहीं होती। 60-70 साल की। हाँ जी। बाल इसके काले काले से हैं। उजड़े अजीब। हुए हैं या सिर्फ बांधे हुए हैं बाल? बंधे हुए हैं बाल। ठीक है। किधर देख रही है ये? ये जैसे कहीं दूर नहीं देखता इंसान दूसरी तरफ, वैसे देख रही है। ये जैसे ये भाई बैठे हैं ना, इनकी तरफ जैसे देख रही है। लेफ्ट साइड पे देख रही हाँ है। जी, हाँ जी। और इसकी इसके होंठों के पास वही जैसे बिल्ली के बच्चे की आंखें चमक रही होती है ना, ठीक है। वही नज़र आ रहा है। अच्छा। इधर भी एक औरत लग रही है, जैसे जैसे हम नमाज में बैठते हैं ना, रुकू के बल या? रुकू रुकू में जैसे बैठते हैं ना हम, वैसे बैठी हुई है। और उसके बिल्कुल राइट साइड पे अजीबो गरीब सी शक्ल है, जैसे कोई बहुत ही अजीब सी शक्ल है, ड्राउनी सी। हॉरर मूवी में जैसे कोई जानवर नहीं मुंह खोल के धाड़ता है किसी चीज़ पे। ये ये हाँ जी, ये नीचे नीचे ये कॉर्नर से थोड़ा सा। औरत बैठी हुई है। ठीक है। ये इसके साथ ही ये अजीब सी शक्ल है। एज नहीं वाजे हो रही इसमें, लेकिन ये बैठी घुटनों के बल ही है। मुंह इसका ऊपर है या नीचे है इसका मुंह मुंह? ऊपर है। मुंह ऊपर है। मुंह ऊपर है इसका। और इसके बिल्कुल साथ ही वो अजीब सी मखलूक बैठी हुई है, ठीक है। जानवर जैसी। जैसे उसके ताबिया हो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बैठी हुई जैसे है। उसने अपने काबू में करके बिठाई हो। हाँ जी, ऐसे ही है। ये औरत कोई जानते हैं आप, या देखी है कभी, या देखी देखी लगती है? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि मैंने इसको देखा है कभी। ठीक है। पहने हुए हैं कपड़े इसने, दुपट्टा लिया हुआ है जैसे हम लेते हैं ना नमाज के लिए, जी जी। वैसे लिया हुआ दुपट्टा इसने। और ये राइट साइड पे जैसे कोई तावीज़ नहीं लटकता बड़ा सा, उसकी डोरी लटक रही जैसे मेरे हाथ में, ये कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पे। ये नीचे, ये ये जैसे काला धागा गिरा लगी हुई है इसमें, और ऊपर बड़ा सा वो तावीज़ है, वो लटक रहा है। ये जी, जैसे वो कोई पुराना सा कोई कब्रिस्तान नहीं होता, वैसा लग रहा है। ये बीच में कब्र लग रही है, वो जो मैंने ये शक्ल बताई पूरा थी ना। कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है, हाँ जी। अजीब सी है, वीरानियत सी, और वो अजीबो गरीब सी शक्लें हैं जैसे चारों तरफ फैली हुई। जैसे कब्रिस्तानों में खामोशी सी होती है, जी अजीब सा जी, माहौल होता है। उजाड़ है, उजाड़ वीराना है। अच्छा, दोबारा बोल रहे हैं, उजाड़ है। बिल्कुल उजाड़ किस्म का माहौल है ये। और ये तो साफ तवीज़ लटक रहा है जैसे। और सारी गैर अजीब व गरीब सी शक्लें नज़र आ रही हैं मुझे। अब ये बिल्कुल इस औरत के साथ ही मुझे लग रहा है जैसे आदमी ने ना रेड कलर की ज़ुबान निकाली हुई है बाहर, और उसकी शक्ल जैसे कुत्ते जैसी है। ये 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 रेड सी आंखें देखें इसकी कितनी अजीब सी हैं। ये ये दायरे के अंदर नजर ये आ रहा हाँ है, जी। ठीक है। वो औरत वहीं बैठी हुई है। यहाँ पे वही जैसे कब्रिस्तान में नहीं होते झाड़ियाँ अजीबो गरीब सी, ये वाइट कबर है बीच में ये इस सेंटर में आदमी के दबा दी ऊपर। हाँ जी, ये वाइट कबर है। ये इस कॉर्नर पे भी वैसी ही शक्लें आदमी लग रहे हैं, जैसे दो तीन ये आदमी बैठे हुए हैं। हाँ जी। ये बहरहाल इन सबकी शक्लें अजीबो गरीब सी हैं, गैर इंसानी है। गैर इंसानी शक्लें हैं। ये औरत की सिर्फ शक्ल है थोड़ी सी इंसानों वाली, ये जो ये वाली। बैठी हुई थी नीचे। हाँ जी, ये जो बैठी हुई हाँ, है ये जो ना, बैठी हाँ है। ये जो बैठी है। अच्छा, ये एक ये औरत आ गई। ये वो आदमी आ गया जिससे जुबान जुबान निकाली निकाली थी। हुई है, ये ठीक है। तावीज़ आ गया। ठीक, तावीज़ आ गया। और ये ऊपर ऊपर। भी एक औरत है। ठीक है, बिल्ली की शक्ल वाली थी। और बिल्ली, इसके साथ बिल्ली का बच्चा भी है छोटा सा। और बीच में कबर है बीच में सेंटर में, कवर ये है। इसके वाइट। अलावा तो कुछ नहीं हो रही। नहीं माइक मेरी तरफ। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये है कब्रिस्तानी। ये ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन, हम प्रोसेस में गए और प्रोसेस में जाके हमने देखने की और जानने की कोशिश की अल्लाह की मदद से इनके ऊपर बाकी जादू है, या कोई ऐसे असरात हैं जैसे जादू नज़र नहीं आता, कोई महलूक है। तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा। मैंने एक आदमी देखा, उसकी कुत्ते की तरह शक्ल थी। जो पहला देखा था। जी, पहला। ज़ुबान उसकी निकली हुई थी बिल्कुल रेड कलर की। ठीक है। फिर एक औरत देखी है, और वो ऐसे बैठी हुई है जैसे हम रुकू में बैठते हैं, दुपट्टा वगैरह लपेट के। उसके साथ ही वो आदमी बैठा हुआ है जो मैंने बताया ना, कि जिसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई रेड कलर की। है, रेड कलर की। हाँ जी। और एक बिल्ली का बच्चा देखा है मैंने, उसके साथ भी एक औरत देखी है
जैसे 70-80 ईयर्स की औरत है, वो दोनों बिल्कुल साथ, उनका चेहरा आपस में मिला हुआ है, वो देखी है। आप बता रही थी कि वो उसकी शक्ल भी बिल्ली जैसी थी। उसकी शक्ल भी बिल्ली जैसी थी, जैसे बिल्ली की मूंछें होती हैं, दाढ़ी वगैरह जैसे, वैसा ही चेहरा था उसका, कट फेस कट वैसा ही था बिल्ली ठीक है। जैसा। और एक कब्र देखी है मैंने वाइट कलर की, कब्रिस्तान, बिल्कुल कब्रिस्तान देखा है, और उसमें अजीबो-गरीब मैंने मखलूक देखी है, चारों तरफ जैसे फैली हुई अच्छा, है। उस कब्रिस्तान में एक वाइट कलर की वो कब्र भी थी जो आपने वाइट कलर की कब्र भी देखी है उसी कब्रिस्तान में, जो बहुत नुमायाँ हो रही थी। प्रोमिनेंट थी वो? जी, बिल्कुल। और उस औरत, वो जो औरत रुकू में बैठी हुई थी, उसके बिल्कुल नीचे ही कॉर्नर पे एक तावीज़ मैंने देखा जिसमें गिरा लगी हुई है और वो लटक रहा है साफ़। ठीक है। अच्छा, वो जो रुकू में औरत बैठी हुई है, क्या वो देखी-देखी लगती है? वहाँ पे आपने कहा है कि हम इसको नहीं जानते, हमने नहीं देखा हुआ। क्या वो बता उसके बाद ऑफ कैमरा आपने बताया कि आप जानते हैं उसको? जी, जब मैंने बाद में गौर किया है और सोचा है, तो वो हैं हमारी एक मिलने वाली। जानते हैं यानी कि आप उनको जानते हैं? जी, मैं जानती हूँ उन्हें। मिलने वाले ही हैं हमारे, काफ़ी करीबी रह चुके हैं वो। ठीक है। इसके अलावा क्या देखा आपने? इसके अलावा बस अजीबो-गरीब सी वो जो म 3-4 बंदे बता रही थी आप, अजीब से। अजीबो-गरीब से बंदे बैठे हुए हैं, कब्रिस्तान उजाड़ पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये माहौल देखा है मैंने। हर तरफ जैसे कोई अजीब-सी मखलूक ही फैली हुई है। ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि जो कुछ उन्होंने देखा, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि जो इन्होंने देखा, कब्रिस्तान देखा, एक बिल्ली की शक्ल वाली औरत देखी, एक रुकू के बल बैठी जैसे बंदा नमाज पढ़ता है, औरत बैठी उसके साथ एक और महलूक है, एक आदमी देखा जिसकी रेड कलर की ज़ुबान बाहर निकली हुई है, 3-4 बंदे देखे, पूरा कब्रिस्तान देखा। तो महलूक तो इनके साथ अटैच है और जादू करने वाला भी है जो इन्होंने पहचान लिया है। तो हम इंशाल्लाह ताला अब जाएंगे इनके हल की जानिब, जैसे दूसरों का करते हैं, कोशिश करते हैं कि हल हो जाए हमारे हाथ से, हम वसीला बन जाए। तो आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है कि इनका ये हल जो हम शुरू करने लगे हैं, इनका हल हमारे हाथ से हो जाए, हम इनका वसीले इनके काम का वसीला बन जाए। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दें। हमारा यूट्यूब चैनल जिनज़दा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आमिर कादिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।